भारतीय तैयारे उड़ते ताबूत। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह। तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह हुआ। तैयारे का पायलट हलाक हो गया। भारतीय फिजाइया ने विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक कर दी। हादसा होते ही मौके पर सायरन बजाए गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। दुबई एयर शो रोक दिया गया। इंतजामिया एयर शो के मुताबिक मुतासरा इलाका सील करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। उधर लड़ाका तैयारा गिरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स भी गिर गए। शेयर्स में 2.5% से ज्यादा की कमी आई। तैयारा हादसा तकनीकी नाकामी का नतीजा। एयर शो के पहले रोज तैयारे का ऑयल भी लीक हो गया था। पायलट की कोई गलती ना थी। भारतीय पायलट इंतहाई तरबियत याफ्ता और बेहतरीन मुंतखब शुदा फर्द था। पायलट विक्रम सिंह ने तेजस तैयारे पर 6 माह की खसूसी तरबियत हासिल की। तमाम कोर्सेज में टॉपर रहा। भारतीय लड़ाका तैयारा गिरने की 4 वजूहात सामने आ गई। फ्लाइट कंट्रोल का नाकारा होना, आलात के डिस्प्ले खराब होना हादसे की मुमकिन वजह, विंग या एलिवेटर की साख्त, कंट्रोल सिस्टम की नाकामी, फ्यूल सिस्टम का फॉल्ट और इलेक्ट्रिकल मसाइल भी हादसे की वजह हो सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला के वकील अली बुखारी ने नोटिस के काबिल समात होने पर एतराज़ उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमने वज़ीर आला को खुद पेश होने का नोटिस दिया। वकील ने जवाब दिया, अहम मीटिंग की वजह से नहीं आ सके। DRO ने भी तलब किया है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सुहेल आफरीदी यहाँ नहीं आया तो DRO के सामने कैसे पेश होगा। सुहेल आफरीदी के वकील का मेंबर के जुमले पर एतराज़। बोले, क्या मेंबर के रिमार्क्स के बाद मैं तवक्को रखूं मुझसे इंसाफ होगा। उधर इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर अयूब की नाअहली की दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला KP पर इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में तलबी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बगैर किसी वजह और जवाज़ के तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। किसी की इंतखाबी मुहिम चलाई, ना कोई खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस 24 नवंबर को तलब कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किए। उधर DG खान के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर का इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस। पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का हुक्म। कारोबार में आसानी, सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। मुल्क की मौशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी के पहले जायजा इजलास से खिताब। इजलास को सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया, सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसीज़ का साथ दिया। मुल्क को मौशी बहरानों से निकालने में मुआवनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत सूबे से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और राना मुबशर इकबाल भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सिंध के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह करार। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का पहला पैगाम, कहा, आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के असूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफ़ाना अंदाज में निपटाया जाएगा। ख्वाहिश है कि वफाकी आइनी अदालत पाकिस्तान में आइनी बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए
अदलो इंसाफ की एक मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत। अडियाला जेल में मुलाकातों की पाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, बानी PTI के अहले खाना को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोका गया। बानी की बहनों से बदसलूकी की गई। ये इकदाम गैर इंसानी, गैर इखलाकी और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। बानी के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उम्मीद है पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेगी। This was the need of the hour, because as they say, perception is always stronger than reality. We have good stories to tell. We have good initiatives to highlight the world over. But it is our primary responsibility to tell our stories in the right manner. And I think this is the right time to take this up with cooperation, with cohesion, with synergy, so that we can benefit from each other's experiences. आलमी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। प्रोपेगेंडा दुनिया भर में गुमराहकुन बयानियों को जन्म दे रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ का बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब। बोले, गलत मालूमात अवामी राय को मस्क करती हैं। डिजिटल मीडिया ज़राए इब्लाग का तेज़ तरीन फोरम बन चुका है। नौजवान को सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना ज़रूरी है। रुकन ममालिक की शराकत से मीडिया ताउन के नए दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से फ़िलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इश्तराकार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज की फ़िलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान और फ़िलिपाइन के दरमियान मजबूत और बावकार रिश्ता है। पंजाब की सरजमीन दोस्त ममालिक के लिए खुली रहती है। 27वीं तरमीम के जरिए इस्तिस्ना लेने वालों, सुन लो कि अल्लाह के नजदीक जो निजाम हमें दिया गया है, इसमें ना किसी सदर को कोई इस्तिस्ना है, ना किसी वडेरे जागीरदार को कोई इस्तिस्ना है, ना किसी सरमायादार और वजीर आजम को कोई इस्तिस्ना है। सबको पेश होना पड़ेगा। अल्लाह का निजाम सबके लिए है, इसलिए ये आदिल का निजाम है, ये इंसाफ का निजाम है, ये वो निजाम है जो इंसानियत की भलाई चाहता है, तरजीहात का तयन करता है। इसलिए ये जमात इस्लामी न मजहबी गिरोह है, ना आम मानों में सियासी कोई जमात है, बल्कि ये इस्लाम के गलबे की तहरीक है जो इंसानियत की भलाई चाहती है। इसीलिए हमारा विजन ग्लोबल है। फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हम चाहते हैं किसी को किसी पर फौकियत हासिल न हो, किसी को भी इस्तिस्ना नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मीनार पाकिस्तान पर 3 रोज़ा इज्तिमा आम से खिताब। कहा, मुल्क में अदलो इंसाफ का निज़ाम लाएंगे, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेंगे। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं होने देंगे। भारत से जंग हुई तो पूरी कौम एक होगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम सियासत को इबादत समझकर करते हैं, फ़िरका वारियत पर यकीन नहीं रखते। दीन का मतलब एक निज़ाम होता है। जमात इस्लामी का 3 रोज़ा इज्तिमा मीनार पाकिस्तान के साय में पंडाल सज गया। मुल्क भर से कारकुनान की जोक दर जोक शिरकत। जमात के मुस्तकबिल के हदाफ का वाज़ेह ऐलान मुतवक्के। इज्तिमा के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे राजी पर तजावज़ात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। समात के दौरान जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए। रेलवे की ज़मीन कौम की अमानत है। रेलवे ने मलकियती ज़मीन की वापसी के लिए क्या इकदाम उठाए? कब्जे की जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? रेलवे की ट्रेनों की तादाद आधी हो गई। बेहतरीन क्लब और अस्पताल खत्म हो गए। रेलवे की ज़मीन पर कच्ची आबादियाँ, इंडस्ट्रीज बन गईं। अफसरान AC रूम में बैठे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। क्या रेलवे की ज़मीन को ज़ेरे इस्तेमाल लाने का कोई प्लान है? रेलवे को सारी ज़मीन वापस मिल जाए तो क्या करेंगे?
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फजा जहर आलूद, सांस लेना भी दुश्वार, आंखों में जलन के मरीजों की तादाद में इजाफा। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हदें अबूर कर गया।